सबसे पहले ना, ट्रेडिंग करना आसान है, ये करना आसान है, वो करना आसान है। सबसे पहले हम दो चार चीजें समझ लेते हैं। मैंने जो है ना एक छोटा सा एक उसूल बनाया है अपनी जिंदगी का। वो उसूल क्या है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, ये आपकी मर्जी है। आप अपने अपने जिंदगी के कुछ उसूल बनाए हुए होंगे, तो मैं चीजों को थोड़ा सा आसान करके समझता हूँ अपने लिए। सबसे पहले, ये करना आसान है। अगर ये करना आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा? और अगर हर कोई कर रहा है तो इसमें फिर पैसा नहीं है। और अगर हर कोई नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, तो जरूर इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब आपने रील्स देखी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिए कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। अबे अगर ये करना इतना ही आसान था, तो जो खुद क्यों नहीं कर रहा? दूसरों को बता रहा है। ऐसे दूसरों को बताने में इसके दो फायदे हैं। एक तो इसके व्यूज आ रहे हैं अपने कि यार मैंने लोगों को एक नई चीज बताई। असल में यूट्यूब और फेसबुक रील हो गई, यूट्यूब शॉर्ट हो गया, इंस्टाग्राम रील, किसी भी तरह का सोशल मीडिया मवाद हो गया, तो उसपे तो उसको तो व्यू मिल रहा है, उसका तो ये एक प्लस पॉइंट है। फिर जब उसके पास एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और नंबर ऑफ रीच, नंबर ऑफ व्यूज आ गए, तो वो मार्केट में निकल जाता है कि भाई मेरी तो इतनी वैल्यू है, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना देखते हैं, और मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं। तो आप अगर मुझे पैसा दोगे तो मैं आपके लिए भी बात करूंगा, आपकी प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा, आपकी कंपनी के बारे में भी बात करूंगा। तो वो शॉर्ट बना के डाल देता है, वो रील्स बना के डाल देता है कि हाँ भाई ठीक है, ये कर लो, हो जाएगा, आसान है। तो जिंदगी का एक उसूल है छोटा सा कि ये काम करना आसान है। ठीक है, अगर आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा? अगर हर कोई कर रहा है तो जरूर ये काम आसान नहीं है। और इसमें फिर उसी लेवल की एक्सपर्टीज, उसी लेवल की वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी। मतलब टाइम की सूरत में या तो पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ये काम होगा। अच्छा, अब मार्केट में अलग अलग माजरत के साथ लोगों ने धंधे खोले हैं। वो धंधे बहुत सारे तरीके के हैं। पहले तो एक मतलब फ्रॉड टाइप का होता था गांव देहातों में, फिर लोगों को थोड़ा सा शऊर आ गया, वो निकल गए आगे की तरफ। फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फ्रॉड हो रहे हैं अलग तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो या ट्रेडिंग कंपनी आती है, वो आपको डेमो अकाउंट दे देती है कि भाई डेमो खोल लो और देख लो कि तुम पैसा कमा सकते हो नहीं कमा सकते। डेमो में क्या होता है? डेमो में होता है डेटाबेस। डेमो में होता है सिंपली एक डेटाबेस। डेटाबेस के पीछे काम हो रहा है कि भाई मैंने इसके अकाउंट में इतना इतना वैल्यू, नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो ऐड कर दी है। अब वो उसको लॉस कर रहा है, वो उसके डेटाबेस में से माइनस हो रहा है। अगर वो उसको प्रॉफिट कर रहा है तो वो उसके डेटाबेस में प्लस हो रहा है। अब वो विड्रॉएबल तो नहीं है ना, वो निकाल नहीं सकते हो आप, वो पैसा निकाल नहीं सकते हो। जो भी डेमो अकाउंट आपको दिया जाता है, वो आप कोई भी ऐसी कंपनी बोलती डेमो अकाउंट खोल लो, $10,000 देंगे। $10,000 की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा है। अगर किसी के पास $10,000 हो तो फिर वो अपना कोई छोटा सा बिजनेस, बल्कि छोटा क्या, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये सिर्फ नंबर गेम है डेटाबेस में, ये आपको नजर आ रहा है। जैसे एक आपका बैंक अकाउंट खोलते हो ना आप, आपने लॉगिन किया बैंक अकाउंट में, आपको एक नंबर नजर आ रहा है, वो नंबर है ये खाली। अच्छा, वो बैंक अकाउंट वाला पैसा तो आप एटीएम से या बैंक से चेकबुक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये मैंने अभी जैसे बताया, डेटाबेस में नंबर आगे पीछे हो रहा है। हमने बनाया, हमने हमने मतलब डिलीवर दिया है, ऑलरेडी डिलीवरी दी हुई है। और उसके कोई 400-500 कस्टमर है उस ब्रोकर के, मतलब जिस कंपनी के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, उस कंपनी के मतलब 500 प्लस, मुझे ये जहां तक लास्ट मेरी नॉलेज थी 500 प्लस उसने वो ऑलरेडी बेच चुके हैं मार्केट में। हमने उनको एक वैल्यू की प्रोडक्ट बना के दी। फॉर एग्जाम्पल हमने उनको चार्ज किया $5,000, उन्होंने पर कस्टमर वो प्रोडक्ट रेंट पे दिया हुआ है हर महीने $2,500, $3,000, $4,000, वो मंथली रिकरिंग पेमेंट पर मतलब रेंट पे दिया हुआ है दूसरी कंपनीज को। अब वो कैसे पैसा कमा रहा है? उसने अपना एक इन्वेस्टमेंट की, एक प्रोडक्ट बनवाया, प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट किया, मार्केट भी हमने किया उसको, हमें पता है कि कितने की वैल्यू है और हमने उसको किस तरीके से बेचना है, क्योंकि हम अपनी सोशल मीडिया कंपनी चला रहे हैं, हमने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ है, हमारे पास अपने लोग बैठे हैं काम करने वाले, सारा इन हाउस प्रोडक्ट है। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर हम करते अपने पैसे की, तो फिर हम भी उसी की जगह पर बैठे होते। क्योंकि अब देखें, बात इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी काम हर कोई नहीं कर सकता।
अब हमारा जो काम है, हमारा काम है डेवलप करना, हमारा काम है मार्केटिंग करना, हमारा काम है उसकी मार्केटिंग की जो पोस्टर डिजाइन वगैरह होती है वही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दूध वाले की दुकान पे खड़ा होकर बेच तो सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ मेजरमेंट करना आता हो कि मेजरमेंट कैसे होगा और आज क्या रेट है दूध का, ये मेरा बॉस मुझे बता देगा जो भी मेरे ऊपर काम कर रहा होगा। या अगर मैंने अपनी दुकान खोली तो फिर मुझे नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी कि यार ये दूध कहाँ से कितना सस्ता मिल रहा है, या ये वाली ब्रेड कहाँ से कितनी सस्ती मिल रही है। तो मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी या तो फिर मैं ये काम मतलब जो डेवलपिंग का काम है या मार्केटिंग का काम है सारा छोड़ दूं, फिर मैं उसी पर फोकस करूं। तो बैक टू द टॉपिक, हर कोई नहीं कर, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। एग्री करते हो? अब हमने एक वैल्यू की प्रोडक्ट उसको बना के दी, क्योंकि वो हमारे पास आया, उसने हमसे बोला कि यार पूरी प्लान डिस्कस हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें बात हुई, 2 महीने 1.5 महीने, हमने 3 महीने तक उससे चीजों को समझा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था। हमने डिलीवर कर दिया। उसने हमें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसने हमें $5,000 पे किया उस पूरी प्रोडक्ट का, हमने उसको 3 महीने में डिलीवरी भी दे दी। अब उसके बाद वो हर एक कस्टमर को रेंट बेसिस पर, मतलब जैसे हमारे यहाँ किराया होता है ना घरों का, किराए के तौर पे उसने एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेची, फॉर एग्जांपल रेंट पर दी $1,500 में या $2,000 में या $2,500 में, जो भी उसने अमाउंट रखा होगा अपना। अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कितने दिन में बाहर निकाली? अगर उसने $1,000 पर मंथ के हिसाब से 5 कस्टमर्स को बेचा तो उसने अपनी वैल्यू पहले महीने में जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर निकाली। अब आगे क्या है? आगे जो भी होगा जिंदगी भर वो प्रॉफिट होगा। अब आगे कोई रेंट पे लेता है नहीं लेता वो सारा प्रॉफिट है। अब उसके लिए चाहिए मेंटेनेंस, प्रोडक्ट को मजबूत रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए, अप टू जो स्टैक्स हमने उसमें यूज किए उनको अपडेट रखना है। तो हमने उसको प्रोडक्ट बना के दे दिया। फिर वही डेमो वाली बात तुम्हारी जो तुमने भी पूछा, डेमो क्या क्या सीन होता है, तो उसने हमें बोला यार अब मुझे डेमो अकाउंट भी खोलना है इसमें। तो हमने क्या करना है, हमने डेमो अकाउंट में डेटाबेस में एंट्री तो करनी है खाली, भाई आपके अकाउंट में $10,000 आ गए, करते रहो ट्रेडिंग। आज प्रॉफिट हो रहा है कल लॉस होगा, आज लॉस हो रहा है कल प्रॉफिट होगा, वो पैसा बाहर नहीं आ सकता। वो सिर्फ नंबर दिखने में तो बहुत अच्छा है, $10,000 का डेमो अकाउंट, लेकिन वो विड्रॉएबल नहीं है। अब इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा एक कंपनी का हो रहा है जिस कंपनी की प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। इस कंपनी की प्रोडक्ट को ऐसे समझते हैं कि हम फेसबुक यूज कर रहे हैं फ्री में, हम उसको क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं उसको सबसे कीमती चीज जो कि हमें कभी वापस ही नहीं मिलनी, वो है हमारा टाइम। आज का टाइम लगा दिया, अब ये कल वापस नहीं मिलेगा, या एक अभी जो मिनट मैंने गुजार दिया वो मिनट मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमने उसकी प्रोडक्ट को यूज किया क्योंकि हमने पीछे थोड़ी सी उसमें AI भी ऐड की है, तो हमें पता है कि ये कस्टमर किस तरीके से चीज़ों को यूज कर रहा है। तो आगे फर्दर अगर उसको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल उसने डेमो अकाउंट की हद तक यूज किया और उसने हमें रियल मनी अभी तक नहीं सेंड किया रियल अकाउंट खोलने के लिए, तो हमें पता है कि उसका क्या इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। अब हम उसको दूसरी प्रोडक्ट बेचेंगे। अब वो पैसा तो है उसके पास लेकिन वो पैसा लगा नहीं रहा, तो फिर वो मार्केट में आजकल जैसे चल रहा है कॉपी ट्रेडिंग, हमने कॉपी ट्रेडिंग भी उसके लिए बनाया हुआ था ऑलरेडी पहले से, तो हमने कॉपी ट्रेडिंग भी उसी के अंदर ऐड कर दिया। अब हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें सारा दिन कंप्यूटर पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे लगाओ उस बंदे में, जैसे वो घोड़े की रेस होती है ना कि घोड़े पे पैसा लगा दो, जीत गया तो तुम्हारा, हार गया तो तुम्हारा नुकसान हुआ। कंपनी अपना प्रॉफिट लेके बैठी हुई है। डेमो अकाउंट में क्या हो रहा है? नंबर आगे पीछे हो रहा है। कॉपी ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? कॉपी ट्रेडिंग में बंदा आ रहा है, पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा देके जा रहा है, लॉस करके जा रहा है। लॉस कहाँ हो रहा है? मार्केट में। मार्केट का पैसा किसके पास जा रहा है? उस कंपनी के पास जिस पर गेम गेम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो है, तो इसमें अगर BTC पे लगाया हुआ है या किसी एथेरियम पे लगाया हुआ है, किसी और कॉइन पे लगाया हुआ है, तो वो कॉइन कमा तो रहा है, वही कॉइन कमा रहा है। आप लॉस कर रहे हो, वो कॉइन कमा रहा है। आप प्रॉफिट कर रहे हो, वो कॉइन कमा रहा है। प्रॉफिट कर रहे हो, कॉपी ट्रेडर मुझे आपको बोलता है अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग वो है रेट कि भाई मैं आपको इतना दूंगा,
आपके प्रॉफिट का, वरना लॉस में तो मैं कमा ही रहा हूँ ना। तो अब ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज खुल के बैठेंगी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ये कंपनियां कभी भी लॉस में नहीं जाती। अगर ये कंपनीज को लॉस हो रहा होता तो जब से, मतलब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में जब ये कंपनी खुली थी, जब से अब तक तो ये कंपनी खत्म हो जानी थी। लॉस कुल अलग अलग चीजों में दिखाया जाता है, कुछ सिनेरियोज होते हैं उसमें लॉस दिखाया जाता है, वरना एम्प्लॉयज को सैलरी तो टाइम पे ही मिल रही है। टाइम क्या मतलब, लोगों को पहली तारीख को मिलती है, दूसरी कंपनी में शायद 28-29 को मिल जाती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लियर है, डेमो अकाउंट क्लियर है, और कॉपी ट्रेडिंग क्लियर है, डेमो अकाउंट क्लियर है, और क्या रही है। नंबर गेम मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज होता है, मैंने ये भी बता दिया कि काम करना कौन सा वाला काम करना है। अब ट्रेडिंग किसको करनी है किसको नहीं करनी, ये देखो भाई सिंपल है। अगर ट्रेडिंग करना आसान है ना तो हर कोई कर रहा होता। मैं अपने वाले उसूल की बात कर रहा हूँ, अगर आसान है तो हर कोई कर रहा होता। जरूर मुश्किल है, एक्सपर्टीज चाहिए, इसलिए हर कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वही लोग, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास जरूर ऐसा पैसा है जो वो समझते हैं कि यार अगर ये डूब भी गया तो कोई मसला नहीं। कोई सी भी ट्रेडिंग कंपनी वेबसाइट खोल के देख लो, नीचे एक टैगलाइन, कोई एक PHP टैग, कोई एक पैराग्राफ, कुछ ऐसा लिखा हुआ जरूर लगेगा कि आपको नजर आएगा कि भाई ये वो पैसा लगाना है आपने इसमें, जिसमें आप अगर इसको लूज कर दो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। और ये रिस्क फुल इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब मेरे पास $100-200 पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, किसी एक एप्लीकेशन में, बहुत सारी एप्लीकेशन है तो ट्रेडिंग की, किसी एक एप्लीकेशन में मेरे पास $100-200 पड़ा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ यार इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, हाँ मेरे पास तो वो पैसा है कि अगर मुझे वापस नहीं मिले तो वो काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है ना कि ये अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बाइनेंस में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा, मुझे पता ही नहीं है। अगर MT5 की एप्लीकेशन में मुझे पता ही नहीं है कि भाई मैं पैसा बाहर कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड है, मैं तो ट्रेडिंग का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता पैसा बाहर कैसे निकाल, तो मैं बोलता हूँ यार चलो पड़ा है पड़ा रहे। अब मैंने क्या किया, अगर मैं MT5 यूज कर रहा हूँ या एक्सनेस या OctaFX या बाइनेंस या कोई सी भी एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने लगा दिया, एक कॉइन खरीद लिया या कोई फॉरेन एक्सचेंज करेंसी या कोई भी CFD इंडिसेस वगैरह, मेटल वगैरह में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मुझे कभी भी कुछ नहीं पता कि बारात किस तरफ जा रही है, तो सही है पड़ा रहने दो, क्योंकि बाहर तो निकलना ही नहीं है ना, बाहर नहीं निकलना, तो इससे अच्छा यही है कि चलो अगर कभी मुझे पता चल गया और मुझे प्रॉफिट हो गया तो डबल होके बाहर निकलेगा, डबल ही होगा ना ज्यादा, मतलब 100% प्रॉफिट होगा। कुछ केसेस में ज्यादा भी हो जाता है, हम एक मिसाल लेके चले। अब अगर ऑटोमेटिक पे हो रहा है, ऑटोमेटिक पे रोजाना की बुनियाद पर $2-4 ऐड हो रहे हैं, महीने के एंड में आपके डबल, मतलब $2.60 या 4,120, इस तरीके से आपके डॉलर हो रहे हैं बगैर कुछ किए, तो बहुत अच्छा काम है। और अगर आपको उसमें टाइम लगाना पड़ रहा है अपना, तो आपका 1 घंटा $300 का है। हम डॉलर की कीमत फॉर एग्जांपल $300 रख लेते हैं, अभी 250 बोलूंगा तो वो थोड़ा सा हिसाब खराब हो जाए, वैसे 300 का नहीं है आज की डेट में, ये शायद हो भी सकता है, मुझे पता नहीं। तो महीने के एंड में भाई ठीक है $120 हो गए, और $120 की वैल्यू जो भी 30-35 हज़ार, 21-22 हज़ार जो भी बनती है आज के रेट के हिसाब से, वो ठीक है, महीने के एंड में बिना कुछ किए मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 1 घंटा मेरा $300 का है, मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद ही से कर लो कि मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ पे 60,000 सैलरी मिलती है, और मैं महीने में 26 दिन काम करता हूँ, 26 दिन में हर दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, मुझे मेरी क्या वैल्यू है उस कंपनी के मुताबिक। अगर वो कंपनी मुझे इतने की वैल्यू दे रही है तो फिर फायदा नहीं है ना 3 घंटे में 300, 1 घंटा $300 का, वो तो मुझे $6,000 दे रही है। मैं एक मिसाल है, तो मेरा 1 घंटा फिर ज्यादा का है, तो फिर 1 घंटा लगाना उस पर बेकार है। या आप समझते हो कि यार 1 घंटे में मैं कुछ और ऐसा काम कर लूंगा जो मेरे घंटे को एक वर्थ बनाएगा, अगर वो एक वर्थ बन रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा, बिना कुछ किए हो रहा है तो सही है पहला। और अगर मेरे टाइम की वैल्यू इतनी नहीं है तो भाई फिर तू यही कर ले, और क्या करेगा, चलो कुछ तो करेगा ना, दुनिया में आया कुछ तो करेगा।